जय श्री राम दोस्तों। काशवी ऑटो के अंदर बैठकर जा रही थी सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। उसके साथ में उसकी मम्मा, उसके पापा, उसके चाचू चाची थे। काशवी तो अपनी मम्मा के साथ अपने नानू के घर से जा रही थी और वो लोग हमें चूरू से आगे से पिक करने आने वाले थे। तो हम लोग ऑटो में बैठ के चल दिए आगे। काशवी पिछले 2-3 दिन से बोल रही थी कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है। दोपहर के 2 बज रहे थे और काशवी ऑटो के अंदर बैठे बैठे पूरा रास्ता देखती हुई जा रही थी। उस दिन ऑटो वाले भैया हमको नई अलग गली से लेकर जा रहे थे, जो गली काशवी और काशवी की मम्मा ने फर्स्ट टाइम ही देखी। फिर ऑटो वाले भैया ने हमको बाबूसा की मूर्ति के थोड़ा सा आगे छोड़ा। यहाँ पर खड़े होकर 10 मिनट हम लोग ने काशवी के पापा और का वेट किया और फाइनली वो लोग हमको आते हुए दिख गए। तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर हम लोग साथ में चल दिए। और चलते ही सबसे पहले हम लोग ने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाई और उसके बाद में हम लोग चल दिए सबसे पहले सालासर की। दोपहर के 3 बज रहे थे और मौसम ऐसा लग रहा था जैसे कि सुबह के 6 से 7 बजे हो। साथ में सबसे मिलकर बातें करते हुए पता ही नहीं चला और आ गया फतेहपुर। फतेहपुर के अंदर इंटर होते ही सबसे पहले आता है दो जांटी बालाजी और दो जांटी बालाजी के सामने यहाँ की प्रसिद्ध कुल्फ़ी और भेलमुरी मिलती है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और हम लोग जब भी यहाँ से आगे से जाते हैं तो ये यहाँ की कुल्फ़ी और भेलमुरी खाकर ही आगे जाते हैं। फिर हम सब ने सोचा कि चलो पहले मिलकर कुछ खाते हैं, किसी को चाय पीनी हो, किसी को कुछ खाना हो तो वो करते हैं, उसके बाद ही आगे जाएंगे। तो हमें ऐसे तो जाना था ओवरब्रिज पर, लेकिन हम आ गए साइड में कुल्फ़ी खाने के लिए और हम लोग यहाँ आ गए अंदर कुल्फ़ी खाने के लिए। आप लोग भी देखिए बाहर कितने सुंदर बादल बन रहे हैं और कितना अच्छा मौसम लग रहा है। इतने में ही आ गई हम लोग की कुल्फ़ी। हम 6 लोग में सिर्फ 3 लोग ही बोले कि हम कुल्फ़ी खाएंगे। काशवी के पापा यहाँ पर काशवी को क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा पाइप बना हुआ था। उस पाइप के अंदर से पानी की फुहारें आ रही थी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये सब देखकर काशवी बहुत खुश हुई। इतने में ही आ गई हम लोग की भेलमुरी। हम लोग ने भेलमुरी खाई और हम लोग चल दिए वापस गाड़ी में बैठकर आगे की ओर। हम लोग जब रवाना हुए तो 3 बज रही थी और वो समय काशवी का सोने का हो गया था। तो काशवी जैसे ही गाड़ी में बैठी और उसको आ गई थी नींद, तो उसने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया और वो ऐसे उदास उदास हो रही थी। जिस दिन हम लोग को खाटू और सालासर जाना था, उसी दिन सुबह सुबह काशवी के पापा का फ़ोन आया कि हम लोग को खाटू और सालासर चलना है। और जब ये काशवी को पता चला तो वो सुबह से ही बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं खाटू जाऊंगी। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है दो जांटी बालाजी का मंदिर। ये फतेहपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और काशवी को बहुत देर हो गई मेरी गोदी में बैठे हुई, तो वो बोली मम्मा मुझे और पापा के पास आगे बैठना है, क्योंकि बच्चों को तो बाहर का नज़ारा देखते हुए जाना बहुत अच्छा लगता ही है। ये पीछे जब बैठी थी तो इसको कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था मेरी गोद में। इतने में ही आ गया सालासर और सालासर में अंदर इंटर होते ही ये एक शिव जी का मंदिर आता है। फिर हम लोग आगे की ओर चल दिए। तो आगे की ओर चलने के बाद यहाँ हम लोग ने सोचा था कि अभी पूर्णिमा गई ही थी तो शायद सालासर में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सालासर में तो वैसे ही फुल भीड़ थी। फिर हम लोग ने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की और चल दिए आगे मंदिर की ओर। ये देखिए गाइस सालासर का मार्केट, और हम लोग मंदिर के बहुत करीब थे। तो हम लोग जैसे ही मंदिर के करीब पहुँचे तो हम लोग ने सोचा सबसे पहले हमें प्रसाद लेना चाहिए और हम लोग मंदिर के ठीक सामने वाली शॉप पर आ गए प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेने के बाद हम चल दिए मंदिर के अंदर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फिर काशवी बोली पापा अब मुझे गोदी ले लो और आप मंदिर मुझे गोदी लेके चलो। काशवी अपने पापा की गोद में सबसे आगे आगे चल रहे थे और बाकी हम लोग उनसे थोड़ा पीछे थे। और उसकी नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसका मुंह अभी भी थोड़ा लटका हुआ था। ये देखिए गाइस मंदिर के बाहर ये गेट बना हुआ है, जिसके अंदर जाते ही हमें सामने की ओर से भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए इसका काम कितना सुंदर किया गया है। और ये देखिए गाइस मंदिर की सभी लाइनें कितनी भरी हुई है और ये सामने भगवान जी के दर्शन किए। यहाँ पर भगवान जी के दर्शन इतने अच्छे से होते हैं कि धक्का मुक्की भी नहीं हुई और इतने अच्छे से भगवान जी के दर्शन भी हम लोग को हो गए थे। और ये देखिए गाइस सालासर बालाजी का अखंड धूणा, जो मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर भक्त मोहनदास जी ने वर्षों तक तपस्या की थी। यह अग्नि 300 से अधिक वर्षों तक अनवरत जल रही है। भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन कर और धूणे के चारों तरफ परिक्रमा कर हम लोग वापस आ गए थे मंदिर से बाहर की ओर।
मंदिर से बाहर आकर हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाए और थोड़ा सा मार्केट देखकर हम लोग चल दिए वापस आगे की ओर, क्योंकि जब से घर से काशवी निकली थी उसने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो उसको थोड़ी प्यास लग गई थी। फिर हमने सोचा उसको थोड़ा जूस पिला दिया जाए। फिर हम लोग ने बनवाया गन्ने का जूस, क्योंकि इतनी गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छा कुछ लगता है तो वो जूस ही लगता है, और काशवी और उसके मम्मा को तो गन्ने का जूस बहुत पसंद है। भगवान जी के दर्शन करके और मार्केट से थोड़ा बहुत कुछ खरीद के और पूरा मार्केट देख के काशवी का मूड भी थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मा को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और बोलती ही जा रही थी, मम्मा मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो इतने में ही उसके पापा ने उसको गोदी लिया और वापस अपने पास में बिठा लिया, ताकि उसकी मम्मा थोड़ी देर फ्री हो जाए और थोड़ा आराम कर सके। फिर हम लोग के लिए रेडी हो चुकी था गन्ने का जूस। तपती हुई गर्मी हो और चिल्ड जूस मिल जाए तो उसके बाद और चाहिए ही क्या। तो काशवी की मम्मा ने तो 2 मिनट के अंदर जूस फिनिश कर दिया था, और काशवी अपना जूस पीने में वैसे ही नाटक कर रही थी। ये तो जैसे कि हर चीज़ खाने पीने में इसके तो नाटक होते ही हैं। तो जूस फिनिश करके हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर चल दिए। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी ये, जो कि है खाटू श्याम जी, और ये है खाटू श्याम जी का तोरण द्वार, जहाँ पर पता नहीं कितने भक्त डेली अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 8 से 8:30 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था एकदम, और वैसे ही सड़कों पर यहाँ भी फुल भीड़ थी। ये देखो गाइज, अभी भी काशवी मेरी गोदी में ही चढ़ी हुई थी। ये जहाँ भी जाती है अपनी मम्मी को नहीं छोड़ती। और हम पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर बनी हुई लाइनों के अंदर। तो अभी तो ये लाइनें चलती हुई जा रही है। फिर भगवान जी के आगे पर्दा लगा हुआ था, तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लाइनों के अंदर खड़ा रहना पड़ा। और जैसे ही लाइनें चल दी तो हम भी चल दिए, और हमें इतने अच्छे से भगवान जी के दर्शन हुए थे। और भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। तो जब तक खाना रेडी हो रहा था तो मैंने सोचा काशवी को कुछ दे दूँ ताकि ये थोड़ा टिक के बैठ जाए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे टिक के बैठने वाले होते नहीं हैं। वैसे भी रात हो चुकी थी तो उसके सोने का टाइम वापस होने लगा था, और वैसे भी ये गाड़ी में पूरे रास्ते कभी सोना, कभी उठना, कभी चिड़चिड़ करना, यही कर रही थी। तो इसके पापा थोड़ी देर इसको अपने पास बाहर बैठा रखा था, तो ये वापस से मेरे पास आ गई। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम लोग चल दिए थे वापस अपने घर की ओर, और घर की ओर आते आते हमने देखा फाटक बंद था और यहाँ से ट्रेन जा रही थी। तो हमने कम से कम 10 से 15 मिनट फाटक के खुलने का वेट किया, और जैसे ही फाटक खुला तो हम भी चल दिए अपने घर की ओर। और बहुत देर चलने के बाद आ गया था फाइनली झुंझुनू। तो ये देखिए, झुंझुनू में भी सब कुछ बंद हो चुका था। लगभग रात के बज रहे थे 11:30। तो झुंझुनू से हमें अपने घर अलसीसर पहुंचने में लगे कम से कम 30 से 40 मिनट, और